दुनिया भर में एक सवाल बार बार उठता है। क्या ईरान इसराइल को तबाह करने की ताकत रखता है? क्या इसके पास एटमी हथियार हैं? इसकी फौजी ताकत, मिसाइल सिस्टम और दिफाई निजाम किस हद तक मुअस्सिर हैं? और अगर जंग छिड़ जाए तो अंजाम क्या होगा? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात देंगे, हकाइक के साथ, तफसील से। दुनिया के सियासी मंजरनामे पर ईरान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज रहा है। खास तौर पर इसका एटमी प्रोग्राम, मिसाइल सिस्टम और इसराइल के साथ इसकी कशीदगी ऐसी हकीकतें हैं जिन पर दुनिया मुसलसल नजर रखे हुए है। ये सवाल भी बार बार उठाया जाता है, क्या ईरान वाकई इसराइल को तबाह करने की ताकत रखता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ईरान की फौजी और तकनीकी ताकत का मुकम्मल तज्जिया करना होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम कई दहाइयों पर मुहित है। 1957 में अमेरिका की मदद से एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद जब ईरान में इस्लामी जमहूरिया का कयाम अमल में आया, तो मगरबी दुनिया ने इस पर शक की निगाह डालना शुरू की। वक्त के साथ साथ ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को वसअत दी। नतंज, फिरदू, अराक और अस्फहान जैसे शहरों में ज़ेरे ज़मीन और ज़मीनी एटमी तंसीबात बनाई गईं, जहां यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी है। बैनुल अक़वामी जौहरी तावानाई एजेंसी IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम की अफजूदगी हासिल कर ली है, जबकि एटमी बम बनाने के लिए 90% अफजूदगी दरकार होती है। इसके बावजूद माहिरीन का कहना है कि ईरान चंद महीनों के अंदर इस सतह तक पहुंच सकता है। अलबत्ता ईरान का सरकारी मौक़िफ़ यही रहा है कि वो एटमी तावानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वस्तिया में सबसे ख़तरनाक और तरक्की याफ्ता समझा जाता है। ईरान ने कई दहाइयों में अपने मिसाइल सिस्टम को मकामी तौर पर तैयार किया है। इनमें कुछ मिसाइल ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़ायद है, जो इसराइल समेत कई अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। शहाब-3, खुरमशहर, ज़वल-फ़कार, क़याम और फ़ातह 110 ईरान के मशहूर बैलिस्टिक मिसाइल्स में शामिल हैं। उनमें से खुरमशहर मिसाइल 1,100 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और 1 टन वजनी वॉर हेड उठा सकता है। ईरान ने इन मिसाइल्स को न सिर्फ तैयार किया, बल्कि उनके कई कामयाब तजुर्बात भी किए हैं। 2020 में ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर बराह रास्त मिसाइल हमले किए, जो इसकी सलाहियत का वाज़ेह पैगाम था। ईरान के पास तकरीबन 5,000 से ज़ायद टैंक मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादातर रूसी साख्त के पुराने मॉडल्स जैसे T-72 शामिल हैं। ताहम ईरान ने मकामी तौर पर ज़ुल्फ़िकार नामी टैंक भी तैयार किया है, जिसमें जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम और बेहतर मोटर्स शामिल हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान ने काबिल ज़िक्र तरक्की की है। शहीद 136 एक खुदकुश ड्रोन है, जिसे ईरान ने रूस को भी फराहम किया, जिसने उसे यूक्रेन में इस्तेमाल किया। इसके अलावा महाजिर 6, अबाबील और साइम जैसे ड्रोन्स ईरान की एयर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। उन ड्रोन्स को जासूसी हमलों और खुदकुश मशनन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के दिफाई निज़ाम में भी काबिल ज़िक्र तरक्की हुई है। रूसी S-300 सिस्टम के बाद ईरान ने अपना मकामी दिफाई सिस्टम बावर 373 तैयार किया है, जिसे ईरान का S-400 समझा जाता है। इसके अलावा खुर्दाद 15 और मिरसाद जैसे सिस्टम्स ईरान के शहरों को फ़ज़ाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईरान ने यह दावा भी किया कि उसने अमरीकी स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 को हैक करके बहिफाजत उतारा, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत का सबूत है। ईरान की फौजी ताकत 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो रिवायती ईरानी फौज, जिसे आर्मी या आर्तेश कहा जाता है, और दूसरा पासदारान इनकलाब यानी IRGC, जो इनकलाब इस्लामी की मुहाफिज है। ईरानी फौज में तकरीबन 600,000 एक्टिव पर्सनल्स शामिल हैं, जबकि पासदारान इनकलाब की अपनी अलहदा फोर्सेस, मिसाइल कमांड, बहरिया और फिजाइया मौजूद है। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स बैरून मुल्क ऑपरेशंस के लिए मशहूर है, जैसे शाम, इराक, लबनान और यमन में ईरानी असर और रसूख को मजबूत बनाने के लिए। ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब ना तो सादा है
और ना ही यकतरफा। अगर हम ईरान की सलाहियतों को देखें कि ईरान के पास इतने मिसाइल, ड्रोन्स और जंगी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ास तौर पर अगर ईरान हिजबुल्लाह, हमास और दीगर इत्तहादियों के ज़रिए इसराइल को मुख्तलिफ महाज़ों से घेर ले, तो इसराइल को दिफाई मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि इसराइल एक एटमी ताकत है। इसके पास तकरीबन 200 से ज़ायद एटमी वॉर हेड्स हैं, जिन्हें वो अपनी आबदोज़ों, जंगी जहाज़ों और मिसाइलों के जरिए लॉन्च कर सकता है। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम, डेविड सिलिंग और एरो 3 जैसा मजबूत और जदीद है, जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को फजा में ही तबाह कर सकता है। अमेरिका की इसराइल के साथ गहरी दिफाई शराकतदारी है, और ईरान जानता है कि इसराइल पर हमला करने का मतलब अमेरिका से बराह रास्त टक्कर लेना है। ईरान के पास वो तमाम हथियार और टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो इसराइल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन मुकम्मल तबाही का ख्वाब अभी एक तसव्वुर से ज्यादा कुछ नहीं। इसराइल की एटमी ताकत, जदीद फ़ज़ाई निज़ाम और अमरीकी हिमायत इसे नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं। ईरान को जंग के बजाय सिफारतकारी के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि इस खित्ते में एक बड़ी जंग सिर्फ तबाही, बर्बादी और इंसानी जानों का नुकसान लाएगी।